हेलो एवरीवन। तो आज के इस लेक्चर में हम लोग सीखेंगे परसेंटेज और प्रॉफिट एंड लॉस से संबंधित इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को। तो सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे परसेंटेज से रिलेटेड सवालों को। तो चलिए जानते हैं परसेंटेज। तो यहाँ पर मैंने 3 सवाल को लिया है। यहाँ से हम लोग सबसे पहले तो परसेंटेज का कंसेप्ट को समझेंगे, उसके बाद एडवांस लेवल के सवालों को करेंगे, फिर प्रॉफिट एंड लॉस में हम लोग जाएंगे। तो यहाँ पर सबसे पहला सवाल है फ्रैक्शन इक्विवेलेंट टू 2/5%। तो 2/5% को हम लोग अगर फ्रैक्शन में बदलते हैं तो कितना मिलता है बोल के बोल रहा है। फ्रैक्शन मतलब होता है आपका भिन्न। तो जब भी इस तरह का सवाल आता है फ्रैक्शन को, जैसे कि हम लोगों को यहाँ पर क्या बोला है 2/5% को फ्रैक्शन में चेंज करना है, तो कितना होगा। तो इसका क्या होगा, इसका हम लोगों को सोल्यूशन होगा 2/5 को क्या करना है, 2/5 को यहाँ से हम लोगों को 1/100 से मल्टीप्लाई कर देना है। तो 2 से इसको जाएगा 2 5 10 0 होगा। अब क्या होगा, यहाँ पर कितना है 1, तो ऊपर का मल्टीप्लाई होगा, तो 1 1 जार 1। उसके बाद नीचे ये अंश है जिसको हम लोग न्यूमरेटर्स बोलते हैं, और ये हर है। हर को हम लोग हर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, इसीलिए 5 और 50 क्या होगा 5 5 जार 25। उसके बाद यहाँ पर 0 डाल देना है। तो हम लोगों का आंसर क्या हुआ 1/250। ये हुआ हम लोगों का आंसर। जब हम लोग परसेंटेज करेंगे तो 2/5% आया, जब हम लोग फ्रैक्शन करेंगे तो 1/250 आया। तो ये बना कैसे, इसको हम लोग 1/100 से क्यों मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो इसको हम लोग समझेंगे। तो परसेंटेज का मतलब होता है परसेंटेज साइन जहां भी होता है उसको हम लोग 100 से डिवाइड कर देते हैं। ओके, जैसे कि आपका यहाँ पर है 5%, तो 5% का क्या करना है हम लोगों को, 5% अगर है तो उसको हम लोग 100 में डिवाइड कर देते हैं, 100 से डिवाइड कर देते हैं। ओके, इसके बारे में हम लोग आगे बढ़ेंगे, समझेंगे यहाँ पर। तो यही था, क्योंकि यहाँ पर था 2/5%, तो इसको हम लोग क्या करेंगे 100 से डिवाइड करेंगे क्योंकि जो यहाँ पर बोला गया है 5% जो है 100 का 100 का ये 5 भाग है। मतलब अगर वहां पर 100 चॉकलेट से तो ये 5, जो 100 में जो 5 चॉकलेट से 100 का ये 5% है। उसी तरह 2/5% को क्या करना पड़ेगा, अभी हम लोगों ने क्या जाना, परसेंटेज को 100 से डिवाइड करना है। तो 2/5% को हम लोग अभी 100 से डिवाइड कर रहे हैं, तो क्या होगा 2/5। यहाँ पर डिवीजन होगा क्योंकि डिवीजन का साइन होता है, और 100 सिर्फ है, तो 100 सिर्फ है तो यहाँ पर हम लोग 1 मान सकते हैं। तो 2/5 इसको हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो ये ऊपर चला जाएगा और 100 नीचे आ जाएगा। तो यही तो हुआ यहाँ पर हम लोगों ने किया। तो इस तरह से हम लोग परसेंटेज को 100 से डिवाइड करते हैं, और जब भी परसेंटेज को हम लोगों को फ्रैक्शन में चेंज करना होता है तो 1/100 से हम लोग क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये समझा हम लोगों ने पहला सवाल के बारे में। अब हम लोग समझेंगे यहाँ पर है, अब हम लोग समझेंगे 3/4 एक्सप्रेस परसेंटेज। अब 3/4 मतलब 3/4 जो है इसको हम लोगों को परसेंटेज में चेंज करना है। तो जब भी इस तरह का सवाल आता है तो क्या करेंगे हम लोग इसको करेंगे 3/4 को 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब क्यों करेंगे हम लोग, क्योंकि यहाँ पर बोला गया है कि 4 में से 3 भाग जो है ये कितना प्रतिशत है, इसको निकालने के लिए हम लोगों को प्रतिशत में निकालने के लिए बोला गया है। तो प्रतिशत मतलब 100 ऑलवेज है कि नहीं तो यहाँ पर इसको हम लोग करेंगे 4 से इसको कितना बढ़ जाएगा 25 बढ़ जाएगा। तो हम लोगों को क्या हुआ 25 से 3 को गुना करेंगे तो 25 तिया 75, ये हो गया हम लोगों का 75%। तो 3/4 मतलब होता है 75%। तो जब भी हम लोगों को फ्रैक्शन को परसेंटेज में चेंज करना होता है तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, और जब भी हम लोगों को फ्रैक्शन को परसेंटेज में चेंज करना है, परसेंटेज को फ्रैक्शन में चेंज करना है तो 1/100 से, और फ्रैक्शन को जैसे कि अभी यहाँ पर क्या हम लोगों को परसेंटेज को फ्रैक्शन में चेंज करना है तो 1/100 से। अब फ्रैक्शन को परसेंटेज में चेंज करना है तो 100 से मल्टीप्लाई कर देना है। तो यहाँ पर आ गया हम लोगों का 75%। अब देखिए चाहे मैं 75% लिखूं या फिर 3/4 लिखूं, एक ही बात होता है। जैसे कि अभी फिर इसको मैं, ये क्या है, ये हम लोगों का परसेंटेज है। अब परसेंटेज को मैं फ्रैक्शन में चेंज करूंगा तो क्या होगा 75% को मैं फिर क्या करूंगा 100 से डिवाइड कर दूंगा। तो यहाँ पर होगा 25 तिया 75, 25 सारे 100, बात एक ही हो। चाहे आप 3/4 लिखे या फिर 75% लिखे, दोनों का वैल्यू एक ही होगा।
तो अब बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में। 40% ऑफ क्वेश्चन मार्क इज इक्वल टू 240। किसी नंबर का 40% 240 है, तो यह नंबर कितना है ये ज्ञात करना है। तो क्या होगा इसका होगा 40%, मतलब क्या करेंगे हम लोग 100 से इसको डिवाइड कर देंगे, और ये ऑफ तो हम लोगों का मल्टीप्लाई होगा। अब ये क्वेश्चन मार्क में कुछ नहीं है तो हम लोग x मान सकते हैं, और ये 240 हुआ। अब जब हम लोग इसको काटेंगे तो 0 0 गया, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, तो ऊपर का मल्टीप्लाई होगा। x के नीचे भी 1 है, तो ऊपर का मल्टीप्लाई होगा, तो x में कितना है, 1 छिपा हुआ है, तो 2x, मतलब क्या होगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 और x को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा हम लोग को 2x। उसी तरह 5 और 1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा हम लोग को 5 1 0 5, और इज इक्वल टू क्या हम लोगों का 240 है, ठीक है नहीं। अब इसका फिर हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, तो इसके नीचे 1 है, 1 मतलब हम लोग मान सकते हैं 2x 1 जा 2x इज इक्वल टू 5 और 240 को हम लोग इस तरह से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो मल्टीप्लाई भी हम लोग अगर कंप्लीट इसको हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तब भी ठीक है, नहीं करेंगे तब भी ठीक ही है। तो x इज इक्वल टू आएगा 240 इंटू 5 बाई 2, तो 2 से कितना बच जाएगा, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4 0, 120 और 5 को हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, टोटल हम लोग आएगा 600। तो ये 600 का 40% 240 होता है। तो यहाँ से हम लोगों ने 3 सवालों का समाधान किया और परसेंटेज का कंसेप्ट को समझा। तो अब हम लोग देखेंगे x% ऑफ x इज सेम एज 10% ऑफ, किस नंबर का 10% x का x% के बराबर है बोल के बोला है। किस नंबर का 10% x का x% के बराबर है, मतलब जैसा है, सेम है बोल के बोला है। तो x% ऑफ x मतलब x% मतलब हम लोग यहाँ पर 100 से डिवाइड कर सकते हैं, ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लाई, यहाँ पर x इज सेम है मतलब इज इक्वल टू लगा सकते हैं हम लोग, और 10% बोला है तो 100 से हम लोग कर सकते हैं, और ऑफ मतलब गुना। अब कुछ भी नंबर वहां पर डाल सकते हैं, कुछ है नहीं तो हम लोग वहां पर डाल देंगे y, ओके। तो ऊपर का क्या होगा, यहाँ पर मल्टीप्लाई होगा x², तो नीचे 100 और इज इक्वल टू, इसको हम लोग काट देंगे तो y से 1 होगा, तो y 1 0 1 y, उसके बाद यहाँ पर 10 होगा, ओके। फिर इससे इसको हम लोग काट सकते हैं 0 0, तो यहाँ पर कितना बचा 10। अब यहाँ पर क्या है, आंसर क्या हुआ हम लोगों का, x² बटा 10 इज इक्वल टू y। तो हम लोगों का आंसर आया ये y का x² बाई 10 इज इक्वल टू x% ऑफ x। तो इस तरह से हम लोगों को करना होता है, समझ में आया। अब यहाँ पर जानते हैं व्हाट इज 25% ऑफ 25% इक्वल टू, 25% का 25% बराबर कितना होता है, 25% का 25% बराबर कितना होता है। तो 25% का, तो 25% मतलब 100, ऑफ मीन्स का, फिर 25% ही बोला है तो यहाँ पर 100 होगा। तो अब ये बराबर कितना होगा, वही होगा हम लोगों का आंसर। तो 25 से कितना बार जाएगा, इसको 4 बार जाएगा, इसको भी 25 से कितना बार जाएगा, 4 बार जाएगा। तो यहाँ पर भी 1 है, यहाँ पर भी 1 है, तो 1 1 जा 1, यहाँ पर 4 4 जा 16, इतना हुआ। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, आंसर अगर ये है तो ऑप्शन में ये डालेंगे, अगर नहीं है तो फिर 16 से हम लोग 1 को क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। तो 0 0 0 0, 16 6 जा 96, यहाँ पर आया हम लोगों का कितना आया, 4 आया, 4 आया। फिर यहाँ पर हम 0 डाल सकते हैं, 16 2 जा कितना हुआ 32, यहाँ पर 8 आएगा, फिर यहाँ पर 0 आएगा, 16 5 जा 80। आंसर हम लोगों को क्या है 0.0625%। ऑफ 7.2 kg इज 18 ग्राम्स, 7.2 kg का 18 ग्राम कितना प्रतिशत होता है बोल रहा है। 7.2 kg का जो 18 ग्राम्स होता है वो कितना प्रतिशत होता है, हम लोगों को वो निकालना है अभी। तो कैसे निकालेंगे उसको, सबसे पहले तो हम लोगों को कंसेप्ट समझना होता है, जो केजी से ग्राम को किस तरह से हम लोग चेंज कर सकते हैं। अगर यह नॉलेज नहीं है तो उसको हम लोग नहीं कर सकते, ओके। तो क्या है, सबसे पहले किलो, हेक्टर, डेका, मीटर, डेसी, सेंटी, उसके बाद मिली होता है।
तो किलो को हम लोग कहाँ ला रहे हैं, मीटर में, तो मीटर को हम लोग ग्राम भी बोल सकते हैं। मतलब इसका कुछ लॉजिक है। अगर किलोमीटर है तो मीटर होगा, अगर यहाँ पर केजी है तो यहाँ पर ग्राम होगा। ओके, तो जब भी हम लोग ऊपर से नीचे आते हैं तो हम लोगों को मल्टीप्लाई करना होता है। मतलब जब भी हम लोगों को केजी से ग्राम में चेंज करना होता है तो मल्टीप्लाई करना होता है। सभी का घर में 10 होता है, 10 10 करके होता है। और जब हम लोगों को ऊपर से नीचे की ओर चेंज करना होता है तो भाग करना होता है। अगर ग्राम है, अगर केजी में चेंज करना है तो हम लोगों को फिर डिवाइड करना होता है। तो यहाँ पर क्या है, केजी का हम लोगों को ग्राम में चेंज करना है। तो 7.2 केजी का 18 ग्राम कितना होता है। तो अब यहाँ पर हम लोग समझेंगे 1 केजी बराबर कितना होगा, 1 केजी बराबर कितना होगा 1 2 3, 3 घर नीचे आए, 1 2 3, तो 10 10 जा 100, 100 10 जा 1000, तो 1000 से हम लोगों को मल्टीप्लाई करना होता है। तो 1000 ग्राम बराबर होगा 1 केजी। ओके, तो 18 ग्राम बोला है किसका, 7.2 केजी का कितना प्रतिशत होता है बोल के बोला है। तो 7.2 केजी का हम लोग अभी क्या करेंगे, ग्राम में चेंज करेंगे। तो ग्राम में जब चेंज करेंगे तो केजी का हम लोगों को 1000 से मल्टीप्लाई करना होता है, जैसे कि यहाँ पर हम लोगों ने किया है। अब यहाँ पर होगा हम लोगों का 100, तो ये 0 0 गया, ये 0 0 भी गया। तो अब हम लोग को देखना है, यहाँ पर 7.2 है तो यहाँ पर मैं और 1 0 मतलब 10 लिख सकता हूँ। पॉइंट के डेसिमल के बदले 1 होगा, डेसिमल के बाद कितना नंबर है, एक डिजिट है, तो वहां पर हम लोग 1 0 लगा सकते हैं। तो 18 से इसको कितना बच जाएगा, 4 बच जाएगा। 18 से कितना बढ़ गया, इसका 4 बढ़ गया। अब यहाँ पर भी 10 है, यहाँ पर भी 10 है, तो 10 10 का मैं काट सकता हूँ। तो ऊपर बचा 1, नीचे बचा 4, 1/4 होगा। अगर आंसर ये है तो हम लोग ये डाल सकते हैं। अगर आंसर ये नहीं है तो 1 को फिर हम लोग 4 से क्या करेंगे, भाग करेंगे। तो 4 2 जा 8, यहाँ पर 2 आया, 0 4 5 जा 20, तो आंसर है हम लोगों का 0.25। तो अब हम लोग समझेंगे प्रॉफिट एंड लॉस के कंसेप्ट को। प्रॉफिट एंड लॉस मतलब लाभ और हानि के कंसेप्ट का हम लोग समझेंगे। तो प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होता है, प्रॉफिट का फॉर्मूला होता है सेलिंग प्राइस में, सेलिंग प्राइस जब हम लोगों का कॉस्ट प्राइस से ज्यादा होता है, मतलब विक्रय मूल्य जब क्रय मूल्य से ज्यादा होता है तब क्या होता है, प्रॉफिट होता है। अब लॉस क्या होता है, जब हम लोगों का कॉस्ट प्राइस ज्यादा होता है सेलिंग प्राइस से। फॉर्मूला यही है, जब क्रय मूल्य से विक्रय मूल्य ज्यादा होता है तो प्रॉफिट होता है, जब विक्रय मूल्य से क्रय मूल्य ज्यादा होता है तब लॉस होता है। क्योंकि जब विक्रय मूल्य, सपोज विक्रय मूल्य यहाँ पर आपका 100 रुपया है और आपने खरीदा है यहाँ पर 120 रुपया में, तो ये तो लॉस हुआ ना। अगर यहाँ पर आप 100 रुपये में बिक्री करता है और आपने खरीदा है 80 रुपया में, इसका मतलब 20 रुपया आपका प्रॉफिट। तो प्रॉफिट ये है और लॉस ये होता है। तो जब भी हम लोगों को प्रॉफिट परसेंट निकालना होता है, प्रॉफिट का परसेंट निकालना होता है, तो प्रॉफिट परसेंट बटा यहाँ पर हम लोगों का कॉस्ट प्राइस लिखते हैं, उसके बाद हम लोगों को 100 करना होता है। उसी तरह जब भी हम लोगों को लॉस परसेंट निकालना होता है तो लॉस बटा सीपी इंटू यहाँ पर भी 100 हम लोगों को करना होता है। जैसे कि सेलिंग प्राइस जो है यहाँ पर आपका 500 रुपया है, मतलब विक्रय मूल्य 500 रुपया है आपका, और आपने खरीदा है कॉस्ट प्राइस में, सीपी मतलब कॉस्ट मतलब होता है ये क्रय मूल्य। क्रय मूल्य आपने खरीदा है, इसको सपोज 400 रुपये में खरीदा है, तो लाभ कितना हुआ, लाभ हुआ आपको 500 घटाओ 400, कितना लाभ हुआ आपको, आपको लाभ हुआ 100 रुपया। ये तो 100 रुपया लाभ है। आपको बोला है कि कितना प्रतिशत लाभ हुआ है, तो कितना प्रतिशत लाभ हुआ, ये तो रुपया में लाभ हुआ, क्योंकि 500 में आपने खरीदा बिक्री किया था, खरीदा था 400 रुपये में और आपको लाभ हुआ 100 रुपया। बट आपको पूछा है जो 100 रुपया है वो कितना प्रतिशत है बोल के बोला है, तो कितना होगा, अभी हम लोगों ने यहाँ पर फॉर्मूला देखा है। तो यहाँ पर प्रॉफिट होगा, उसके बाद हम लोगों का यहाँ पर होगा सीपी मतलब कॉस्ट प्राइस, और हम लोगों का 100। प्रॉफिट कितना है, प्रॉफिट है हम लोगों का 100 रुपया है, और कॉस्ट प्राइस कितना है, खरीदा कितना में 400 में खरीदा है, तो कॉस्ट प्राइस की जगह में हम लोग 400 रुपया लिख सकता है इस तरह से। और 100 जो है हम लोगों का फॉर्मूला है। तो इस तरह से हम लोगों को
ये दो जीरो, ये 2 जीरो गया, 4 से इसको कितना बचाएगा 25%। तो लाभ हम लोगों का कितना हुआ 25%। 25% हम लोगों का ये आंसर हुआ। ओके, तो अगर आपको यहाँ पर क्वेश्चन होता, देखिए पॉज करा था, आपका कॉस्ट प्राइस मतलब जो आपने खरीदा है, कॉस्ट प्राइस है आपका 400 रुपया। ओके, और आपका जो सेलिंग प्राइस है 300 रुपया। सपोज आपने खरीदा है 400 रुपया में, बिक्री किया है 300 रुपया में, तो आपको लॉस कितना हुआ? लॉस हुआ हम लोगों का 400 माइनस 300, मतलब कितना लॉस हुआ? 100 रुपया ही तो लॉस हुआ आपको। तो अब ये बताओ कि लॉस का प्रतिशत में बताओ। तो लॉस का प्रतिशत में बताने का फॉर्मूला हम लोगों का ये है, लॉस मतलब 100 रुपया लॉस हुआ, कॉस्ट प्राइस कितना है, क्रय मूल्य 400 है, तो 400 यहाँ पर लगाना है हम लोगों को, और 100 हम लोगों का फॉर्मूला होता है। ये जीरो गया, मतलब कितना प्रतिशत लॉस हुआ? 25% लॉस हुआ। तो इस तरह से हम लोगों ने जाना प्रॉफिट परसेंट को निकालने के लिए, लॉस प्रतिशत को निकालने के लिए। अब कुछ 2 एडवांस क्वेश्चन है जिसको हम लोग डिस्कस करेंगे। सपोज आपका जो सीपीए कॉस्ट प्राइस है, जिसको आपने खरीदा है 200 रुपये में, खरीदा है आपने खरीदा है 200 रुपये में, और आपने बिक्री किया है उसको 10% लाभ में। खरीदा कितना में? 200 रुपया में। अब लाभ कितना में? आपने ज्यादा में बिक्री किया है, 10% लाभ में बिक्री किया है। तो क्या होगा, इसको हम लोगों को अभी बोला है कि चलो एसपी जो है वो कितना रुपए में बिक्री किया है वो निकालने के लिए बोला है। तो इसको किस तरह से करेंगे हम लोग, इसका भी फॉर्मूला है जिसको हम लोग कर सकते हैं। जो सीपी होता है, सीपी हमेशा 100% होता है। ओके, तो 100% बराबर कितना है? 200 रुपया है। तो 1% बराबर कितना होगा? 200 में 200 बटा 100 होगा। अब जो सेलिंग प्राइस कितना है? 10% ज्यादा में बिक्री किया, मतलब प्लस ज्यादा में बिक्री किया है, तो ये हम लोगों को 100 में जोड़ना होता है। 100 में हम लोगों को जोड़ना होता है, जिसको हम लोग इस तरह से करेंगे तो कितना होगा? 110%। तो 110% बराबर कितना होगा? 200 बटा 100 गुना 110। तो ये जीरो गया, तो इससे हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे 202121, मतलब 220 रुपये में हम लोग बिक्री कर सकते हैं। यही है हम लोगों का सेलिंग प्राइस। तो फ्रेंड्स, हम लोगों ने जाना परसेंटेज और प्रॉफिट एंड लॉस के कुछ कंसेप्ट्स, और इसके इन टॉपिक्स पर हम लोग डीपली डिस्कस करेंगे, लेकिन नेक्स्ट लेक्चर पर। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।